ये बहुत ही अच्छी होती है, बहुत मीठी होती है और प्यारे लगते हैं। ये सामने देखें माशाल्लाह प्यारे आम लगे हुए हैं। ये देखें सामने अंदर है, ये देखें सामने माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अल्लाह करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं हूँ शबाना, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शबाना व्लॉग। हमारी दुआ होती है हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो इसी नेक दुआओं के साथ करते हैं आज की सुबह का आगाज़। हाँ तो मेरे प्यारे बहन भाई सुबह हो चुकी है, मैं बना रही हूँ चाय। तो आटा भी मैंने गूंद लिया है। तो यहाँ पे मिट्टी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मिट्टी है। तो रात को हस्बैंड मेरे ये काट के आए थे तो यहाँ बिछाने के लिए कि यहाँ मैं बैठ के ऊपर नाश्ता करूँगा। पता नहीं आप लोग इसको इंग्लिश में उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन हम तो सराइकी में कुछ और ही कहते हैं। तो चलो खैर है, जो भी कहते हैं आपने आपको दिखा दिया है हमने। तो एहतशाम जो है ना बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो मैंने अपनी बेटी को कहा है कि जाओ थोड़े से बिस्तर है वो समेट के आओ, क्योंकि एहतशाम बहुत छोटा है तो ये मुझे काम ही नहीं करने देता। अभी भी देख रहा मेरी तरफ के मामा मुझे उठा लो। बहुत ही प्यारी सुबह है, बहुत ही अच्छा व्यू है, देख सकते हैं बादल बने हुए हैं। तो हमारा घर भी नहीं है, अब क्या होगा, बारिश आ गई तो हमारे तो सारा सामान वगैरह गीला हो जाएगा। अब क्या करें, अल्लाह खैर करे। तो हस्बैंड जी आज पता नहीं काम पे जाएंगे, वही जो तिल काटने। ये लो नाश्ता ले लो गुलफाम और मुकद्दस। आपने पराठा क्यों नहीं बना के दिया आज फिर? बेटा घी नहीं है, तुम्हारे पापा की 200-300 दिहाड़ है। मम्मा मैं आपको रोज कहता हूँ दुआ करो, जो हमारे देखने वाले हमारी वीडियोस भी देखें, हमें सब्सक्राइब भी करें और हमारा चैनल को थोड़ा आगे कराएं ना, हमारे साथ हमारी सपोर्ट करें। फिर मैं अपने बेटे को रोज़ पराठा बना के दूंगी, ठीक है? मुझे चाहिए। बेटा आप जिद नहीं करो ना, उस अपने देखने वाले अंकल आंटी को नहीं कहते कि हमारी सपोर्ट करो, ताकि हम भी अच्छा खाना खाने लायक हो जाएं। अंकल हमें लाइक किया करे ना। हमारे पापा ने भी काम पे जाना, लेट हो रहे। अच्छा ठीक है बेगम साहबा, मैं जा रहा हूँ काम पे। हाँ और आज शाम का ध्यान रखना। अच्छा। और गुलफाम को मुकद्दस को धूप पे नहीं जाने देना, बस इधर ही बैठे रहो है। चले अल्लाह खैर करे, ख्याल करके काम करना इंशाल्लाह अल्लाह ठीक है। अल्लाह खैर करे। शाम को अगर दिहाड़ लग जाए, अगर वो लोग पैसे दे दें तो सब्जी भी लेते आना ना। ठीक है ले आओ। माशाल्लाह जी बहुत ही प्यारा खेत है। काम वाली लोकेशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जगह है। ये देखें सामने कितना ही खूबसूरत माहौल है। ये हमारी मजदूरी है, ये मजदूरी हम लोगों ने करनी है। और ये देखें सामने कितनी खूबसूरत जगह है। और गर्मी भी होने वाली है, फ़िलहाल तो मौसम ठीक है। तो पता नहीं आगे क्या होता है, धूप का पता नहीं चलता, कभी भी धूप हो सकती है। माशाल्लाह ये देखें सामने आम के पौधे लगे हुए हैं। ये देखें सामने माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जगह है। मैंने बहुत वीडियो बनाई है, लेकिन इस तरह की सीनरी मुझे आज तक नहीं मिली। ये देखें सामने कितनी माशाल्लाह प्यारी जगह है। माशाल्लाह हमने तो सोचा भी नहीं था कि इन आम के पेड़ों के ऊपर आम भी लगे होंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे आम लगे हुए। ये देखें सामने, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये सामने देखें, ये देखें। तो काम की लोकेशन भी हमें मिल गई है, तो ये हमारा व्लॉग भी चलो पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखें सामने कितने ही माशाल्लाह प्यारे आम लगे हुए हैं। ये देखें सामने अंदर है। तो मेरे प्यारे बंदे काम वाली जगह पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अब काम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ तो मेरे प्यारे भाई काम हमारा ख़त्म हो चुका है। तिल हमने काट लिए हैं, तकरीबन मेरे ख्याल में 12 कनाल तिल थे, वो हमने काट लिए हैं। ये सामने देखें माशाल्लाह कितने प्यारे तिल काटे हुए हैं। और ये सामने देखें बहुत ही प्यारी जगह है, और हमने तिल काट के उनको खड़ा कर दिया है। ये सामने देखें जितने भी तिल हमने काटे हैं वो सारे खड़े कर दिए हैं। ये बाकी ये रहते हैं,
ये भी काटने हैं। अब हम जा रहे हैं, सब्ज़ी भी लेनी है, तो जल्दी जाएंगे। मौसम का भी पता नहीं होता, तूफ़ानी बारिश भी आ सकती है और वैसे भी अंधेरी वाला तूफ़ान भी आ सकता है जो मिट्टी उड़ाता आता है, तो खाना वाना सारा ख़त्म हो जाता है, समझो मिट्टी चली जाती है, रेत का इलाका है। अब जाते हैं घर की तरफ। सुनाओ बेगम साहबा, जी सब्ज़ी काट रही हो? हाँ जी। तो कैसी है गोभी? गोभी तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, ताज़ी है, नई है। तो आज एक और चीज़ लाया हूँ, क्या? तो प्यारे बहन भाई को दिखाएं। कौन कौन बहन भाई इसे पहचानता है, ये कौन सी चीज़ है? हमें तो पता है, हम क्योंकि गांव के रहने वाले हैं। प्यारे बहन भाई, ये एक मौसम का ये भी एक फल है, जैसे कि फ्रूट समझ लो या गांव का हिसाब की कोई चीज़ समझ लो। ये बहुत ही अच्छी होती है, बहुत मीठी होती है। और गांव के जो भाई हैं ना, उनको तो पता होगा, जो शहर के भाई हैं वो कमेंट्स करके बताएं कि ये क्या चीज़ है, इसको क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है। ये बहुत ही मीठी होती है। कैसा है? लेकिन जैसे खरबूजा होता है उस तरह होती है। ये होती तो छोटी है लेकिन होती खरबूजे की तरह है। तो मैंने सोचा शाम की तैयारी करती हूँ, क्योंकि बादल काफ़ी बने हुए हैं। डर भी लग रहा है क्योंकि मेरा घर नहीं है, ना ही कोई शॉपर भी तक नहीं है कि मैं ऊपर चलो शॉपर डाल दूँ। बेगम साहबा, आज ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फुल खतरा है, जैसे कोई आज बारिश आने वाली है। आपको क्या लगता है? होने वाली है, देख लो, दिखा दो अपने प्यारे व्यूअर्स को कितने बादल बने हुए हैं। तो ये देखे सामने मेरे प्यारे बहन भाई, बादल ही काफ़ी बने हुए हैं, लेकिन डर तो लग रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। ये सामने देखें, ये सारे बादल ही बादल हैं। ये देखें कितने घने बादल हैं। ये सामने देखें, हमें बहुत ही परेशानी हो रही है कि हम क्या करेंगे, पता नहीं आज बारिश आ जाएगी। तो यहाँ पे छुपने की भी जगह नहीं है। आप हमारे लिए दुआ करना। और हैंडपम्प के बारे में काफ़ी बहन भाइयों को हम कह चुके हैं कि हमारे प्यारे बहन भाई, हमें हैंडपम्प की ज़रूरत है। तो आप मेरे प्यारे बहन भाई प्लीज़ हमें हैंडपम्प को, अगर भाई सुन रहा है तो हमें हैंडपम्प दे दें। और हम बहुत ही परेशान हैं, पानी दूर से भर भर के बहुत ही परेशान है। मैं थक जाता हूँ, वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, और जब मैं मज़दूरी करके आता हूँ, बेगम साहबा पानी भरने के लिए भेजती है ना, तो मेरा दिल नहीं करता पानी भरने को, क्योंकि पानी यहाँ पे कोई नज़दीक थोड़ी है। दूर से पानी बाल्टियों में मैं भर के लाता हूँ, इनके नहाने के लिए भी लाता हूँ और इस्तेमाल के लिए भी लाता हूँ। तो मैं क्या करूँ, जिधर हम यानी कि रह रहे हैं वहाँ पे लोगों के घर हैं, वहाँ पे हम लोग कैसे जाके नहाएं? उधर उनकी औरतें हैं, मसला बनता है हमारे लिए। बाल्टियों में मेरे हस्बैंड जी पानी जमा करते हैं और हम शाम को बच्चों को भी नहलाते हैं और ख़ुद भी नहाते हैं। क्या करें, मजबूरी है। अब ना ही वाशरूम है, ना ही हमारा घर है और ना ही में हमारा हैंड पंप है। अगर कोई बहन भाई हमारी वीडियोस देख रहा है तो प्लीज़ हमारी हेल्प करें, हमारी थोड़ी सी मदद करें। हाँ तो मेरे प्यारे बहन भाई, शाम का टाइम हो चुका है, तो मैंने सोचा खाना रेडी कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे कीड़े और मकोड़े निकल आते हैं, कभी सांप कभी बिच्छू निकल आते हैं। तो लाइट भी नहीं है हमारे पास, काफ़ी मसला होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि रात होने से पहले ही खाना हमारा तैयार हो जाए। तो ये देखें मसाले मैंने तैयार कर लिए हैं। ये मैंने प्याज काटे, एक प्याज काटा है, टमाटर 2 थे हमारे, मैंने 1 रख दिया है, तो 1 काटा है, क्योंकि कभी नहीं होते हस्बैंड के पास पैसे तो चलो बंदा गुजारा कर ही लेता है। तो सब्ज़ी भी मेरी मैंने काट ली है। ये देखो पानी भी डाला हुआ है सब्ज़ी में। ये आलू इसीलिए डाले तो शाम जो है ना भूखा होता है, चलो उसको निकाल के ना, आलू सब्ज़ी से सालन से निकाल के धो के तो उसको खिला देती हूँ। आज की दिहाड़ी का पता है ना आपको कितनी आई है? पता नहीं, आपने तो बताया नहीं है, मैंने कभी पूछा नहीं है, क्योंकि जब आप सब्जी ला देते हैं तो नहीं, आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि फिर बार बार आप मुझे बताती ना रहे कि सौदे खत्म है, ये लेकर आओ या वो लेकर आओ। 360 रुपये दिहाड़ी आज की आई है। चलो शुक्र है, फिर भी लग तो गई है ना, मैंने कभी नहीं आपसे पूछा। लेकिन मेरा तो हक बनता है आपको बताना कितने पैसे आए हैं। चले अल्लाह खैर करे, शुक्र है रोज़ी लग तो रही है। इसीलिए मैंने 1 टमाटर रख दिए। मैंने कहा क्या पता आगे काम ना लगे या हस्बैंड जी के पास पैसे ना हो, तो चलो 1 टमाटर छोड़ दिया है, बंदा प्याज और आलू बना लेता है। इतना जलालत वाला काम है ना ये तिल काटना।
मेरी हालत बुरी हो गई। एक बार मैंने कमीज़ उतार दी है तिलों में, काटते काटते मुझे इतना पसीना आ गया कि नफरत आने लगी मुझे। मैंने कमीज़ उतार दी है। चलिए तभी हमारे बहन भाई हमारी सपोर्ट करेंगे, हम भी सुकून से बैठ के खाएंगे। हमारा भी घर होगा, हमारा भी कमरा होगा, हम भी अयाशी का खाना खा के बैठेंगे। तभी तो कोई एहसास करेगा, कोई बहन भाई तो होगा जो हमारी सपोर्ट करेगा। हम भी थोड़ा रोज़गार में अच्छे हो जाएंगे और पेट भर कर खाना खाएंगे, पेट भर कर अच्छा सुकून से बैठ के अपने घर खाना खाएंगे इंशाल्लाह। देख सकते हैं बस मेरा घर भी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं मेरा सामान जो है बाहर पड़ा हुआ है। ये कोई झूठ नहीं है या मैं आर्जी नहीं यहाँ आई। अब मैं यहाँ पे कुछ बनाऊँ या ना बनाऊँ, मैंने यहीं पे रहना है। मैं किस तरह बनाऊँ घर, मेरे पास नहीं है पैसे। जो मेरे हस्बैंड 200-300 दिहाड़ कमाते हैं उससे हम खाना खाएं, या मैं अपना घर बनाऊँ या हैंड पंप लगवाऊँ या वॉशरूम बनाऊँ। बहुत परेशानी से हम लोग गुजर रहे हैं। और इतनी गर्मी है, ये जो महीना है ना इनकी रात ठंडी होती है और दिन जो है ना बहुत सख्त होता है। अभी जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। हाँ तो मेरे प्यारे बहन भाई, शुक्र है अल्लाह का, शाम का टाइम हो चुका है और मेरा खाना भी तैयार हो चुका है। तो बच्चे कह रहे थे मम्मा खाना थोड़ा जल्दी बनाए, हमें भूख लगेगी, क्योंकि सुबह नाश्ता करते हैं और उसके बाद भी शाम वाला खाना खाते हैं। अगर मैं दोपहर को भी खाना बनाती रहूं तो इतनी गुंजाइश नहीं है। कहते तो हैं बच्चे मम्मा हमें भूख लगी है, लेकिन मैं कहती हूँ बस बेटा शाम होने वाली है, अभी मैं बनाती हूँ, अभी बनाती हूँ। चलो तो बस ऐसे ही दिन गुजर जाता है। तो जा सुबह वाला नाश्ता करते हैं, जा फिर शाम वाला खाना खाते हैं। अभी बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। ये लो, ये भी दो, ये लो खाओ। पीछे हो जाओ, चारपाई टूटी हुई है, सालन गिर जाएगा, पीछे हो जाओ। हाँ ऐसे बस ठीक है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले आप भी खाए तो शाम मुझे दो। आज मेरा बेबी खाना खा ले, रोटी खा ले। हाँ तो हमारे प्यारे बहन भाई, जिस बहन भाई ने खाना खाना है तो आके हमारे साथ खाना खा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ तो मेरे प्यारे बहन भाई, खाना हमने खा लिया है। तो यही कहना चाहेंगे, बार बार आप लोग भी कह रहे होंगे कि बार बार ये लोग कहते हैं कि हमारा हैंड पंप नहीं है, हमारा घर नहीं है। अब क्या करें, हमने यही कहना है कि क्योंकि हमने इसी भरोसे से तो चैनल बनाया है कि कोई तो नेक बंदा अल्लाह का होगा कि जो हमारी मजबूरी समझेगा। मेरे मियाँ अक्सर बीमार रहते हैं, इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इससे इधर काम भी मुल्तान में नहीं है और मज़दूरी भी बस छोटी मोटी मिलती है। जैसे भी आप लोग देख रहे हैं व्लॉग्स में, जिस तरह मेरे हस्बैंड दिहाड़ी करके लाते हैं। दिहाड़ी क्या होती है, 350, 450, ज़्यादा से ज़्यादा 500, 550, इससे ज़्यादा नहीं होती। अब खुद सोचें, अब 500 दिहाड़ कमाने वाला अफराद किस तरह घर भी बनाए, हैंड पंप भी लगाए, वॉशरूम भी बनाए, तो नहीं हम अफोर्ड कर पा रहे। तो आपसे यही हमारी बार बार रिक्वेस्ट है कि हमें एक घर भी चाहिए, एक हैंड पंप भी चाहिए। अगर दे सकते हैं तो हम सारी ज़िंदगी आप लोगों को दुआएं करेंगे, आपके बच्चों को भी दुआएं करेंगे, क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं, हमें बहुत ज़्यादा मसला बन रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। छोटे छोटे बच्चे हैं तो ठंड की वजह से परेशान हो गए। तो अभी मैंने हस्बैंड को कहा है कि आप ऐसा करें, कोई भी जो मतलब जो खाने वगैरह होते हैं उनका मुझे कोई झोपड़ा छोटा सा बना के देना, कुछ तो चलो मेरे हमें सपोर्ट हो ना घर को, सामान को। तो मैं वैसे यहाँ पे है भी कोई रिश्तेदार पास है भी नहीं, वैसे मैं जाती भी नहीं हूँ। अगर ये सामान छोड़ के जाऊँ, मेरे लिए ये सामान बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि ये मसाले वाले डब्बे, ये चारपाइयाँ, ये बिस्तर, मतलब एक बार मैंने खो दिए, कोई नशाई वगैरह किसी ने उठा लिए तो फिर मेरे लिए बनाना मुश्किल बन जाएगा। तो इसीलिए मैं कहीं भी नहीं जाती, क्योंकि हमारा घर हो, उसको दरवाज़ा लगा हो, चलो मैं अपना सारा सामान महफूज करके ताला लगा के कहीं भी मैं जा सकती हूँ। तो इसकी वजह से मैं कहीं भी नहीं जाती। तो अल्लाह खैर करेगा। अभी मैंने हस्बैंड को बोला है कि जो काने होते हैं वो कहीं से ढूंढें, कहीं से लें। वो कहते हैं जो काने होते हैं वो भी 1500 रुपये की गठड़ी मिलती है, जिनका वो मतलब वो
बनाते हैं, झूपड़ा वगैरह बनाते हैं ना, वो भी 1500 की गठरी मिलती है। तो हम 1500 कहाँ से लाएं? 400-500 300 तो दिहाड़ी में कमा के आता हूँ। वो भी 4-5 गठरियाँ लेनी पड़ेंगी, तब जाके हमारा वो झूपड़ा बनेगा। और एक गठरी जो है 1500 की है। तो हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे, हमारे पास नहीं है पैसे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ, अगर हो सकती है मेहरबानी तो हमें एक घर भी बना के दे दे, हम खुशी खुशी ज़िंदगी जी लेंगे। चलो खाना तो हम मजदूरी करके भी खा रहे, बस सिर्फ हमें घर की ज़रूरत है, हैंड पंप और वॉशरूम की ज़रूरत है। तो हमारी वीडियो भी स्किप ना किया करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। हमने बहुत मुश्किल से हम लोग पैकेज लगवाते हैं। बच्चों के खाने से दिहाड़ी से 100 बचा के हर हफ्ते में मेरे हस्बैंड 600 का 500 का पैकेज लगवाते हैं, सिर्फ इसी मजबूरी की वजह से कि अब हम सोशल मीडिया पे आ गए हैं। तो अब हमने हमारी चैनल वीडियो मतलब शॉर्ट ना हो, तो हम वीडियोस भी बहुत मुश्किल से बनाते हैं, बहुत मजबूरी से बनाते हैं। रोज़ी भी करनी होती है और वीडियो भी बनानी होती है। हाँ, तो मेरे प्यारे बहन भी लेते हैं इजाज़त, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।